राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान और दान का विशेष महत्व होता है। कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान किया जाता है। भगवान विष्णु और तुलसी जी की पूजा की जाती है। आज की वीडियो में मैं आपको कार्तिक पूर्णिमा की पूजा विधि के बारे में बताऊंगी। तो चलिए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। जहां आपको पूजा करनी है, पहले आप उस स्थान को अच्छे से साफ करें। वहां पर गंगा जल छिड़क कर उसे शुद्ध करें। फिर उधर आप अपनी तुलसी का गमला रखें और तुलसी के गमले के पास ही हम एक चौकी लगाएंगे, या आप पटा भी बिछा सकते हैं और चौकी या पटे पर पीले रंग का वस्त्र बिछा ले। उसके बाद भगवान विष्णु की फोटो या प्रतिमा जो आपके पास है उसे आप चौकी पर अक्षत या पुष्प का आसन देकर चौकी पर विराजित कर ले। अब हम थोड़े से अक्षत का आसन देकर भगवान गणेश को विराजित करेंगे। आपके पास भगवान गणेश की फोटो मूर्ति है तो आप वो ले, या आप सुपारी से भी भगवान गणेश बना सकते हैं। उसके बाद हम भगवान विष्णु के सीधे हाथ की तरफ स्थापना करेंगे। तो उसके लिए हम चौकी पर अष्टदल कमल बनाएंगे। फिर हम एक कलश लेकर उस पर रोली से स्वास्तिक बनाएंगे। उसके कंठ पर हम कलावा बांध देंगे और उसे शुद्ध जल से कंठ तक भर लेंगे। उसके बाद हम उसमें एक सुपारी, हल्दी की गांठ, लौंग, इलायची, एक सिक्का और एक पुष्प डालेंगे। फिर हम उसे अष्टदल कमल पर रख देंगे। अब आम या अशोक के 5 या 7 पल्लव लेकर उनको आप हल्दी रोली से टीक ले। फिर उन्हें आप कलश में रखें। उसके बाद हम कलश पर एक पूर्ण पात्र रखेंगे और उसके बाद हम पानी वाला जटा वाला नारियल लेंगे। उस पर रोली से तिलक करेंगे, उस पर कलावा बांधेंगे और उसे हम कलश पर रख देंगे। इस तरह से हम कलश स्थापना करेंगे। आप बिना कलश स्थापना के भी पूजा कर सकते हैं, या आप दीप कलश की स्थापना करके भी ये पूजा कर सकते हैं। अब हम चौकी पर अक्षत या पुष्प का आसन देकर एक घी का दीपक रखेंगे और फिर हम उसे प्रज्वलित कर लेंगे। फिर हम चौकी का शुद्धिकरण करेंगे। अगर आपने कार्तिक पूर्णिमा का व्रत किया है या सिर्फ आप कार्तिक पूर्णिमा की पूजा कर रहे हैं तो भी आप हाथ में थोड़े से अक्षत, पुष्प और जल लेकर और एक सिक्का लेकर अपने कार्तिक पूर्णिमा व्रत का या कार्तिक पूर्णिमा की पूजा का संकल्प जरूर ले। अपना नाम, गोत्र, स्थान बोलते हुए संकल्प करें और हाथ के अक्षत पुष्प को भगवान विष्णु को समर्पित कर दे। उसके बाद हम स्नान की भावना करवाते हुए चौकी पर विराजित सभी देवी देवताओं का स्नान करवा लेंगे। सबसे पहले हम भगवान गणेश का पूजन करेंगे। तो भगवान को रोली हल्दी से तिलक करेंगे। फिर हम भगवान को अक्षत समर्पित करेंगे, जनेऊ समर्पित करेंगे और फिर हम वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित करेंगे। उसके बाद हम भगवान गणेश को पुष्प समर्पित करेंगे। इस तरह से हम पहले भगवान गणेश का पूजन करेंगे। फिर हम भगवान विष्णु को चंदन से तिलक करेंगे। फोटो में विराजित सभी को हम चंदन से तिलक करेंगे और कलश को भी हम चंदन से तिलक कर लेंगे। फिर हम दीपक को तिलक करेंगे। उसके बाद हम भगवान विष्णु को वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित करेंगे। हम कलश को, दीपक को भी कलावा समर्पित कर देंगे। हम तुलसी मैया को भी रोली हल्दी से तिलक कर लेंगे, अक्षत समर्पित कर देंगे और माता तुलसी को हम चुनरी समर्पित कर देंगे। अगर आपके पास चुनरी नहीं है तो आप वस्त्र स्वरूपी कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। फिर हम सभी को पुष्प समर्पित करेंगे। अगर आपके पास माला है तो आप फूलों की माला भी भगवान विष्णु को समर्पित कर सकते हैं। फिर हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूर्ण करती है। उसके बाद हम भोग अर्पित करेंगे। पहले हम भगवान गणेश को मिठाई का भोग लगाएंगे, ऋतुफल अर्पित करेंगे, क्योंकि भगवान गणेश के भोग में हम तुलसी नहीं डालेंगे, इसीलिए हम भगवान गणेश को अलग से भोग अर्पित करेंगे। उसके बाद हम भगवान विष्णु को ऋतुफल अर्पित करेंगे। उसमें आप तुलसी पत्र जरूर डालें। आपके पास जो भी
भी ऋतुफल हो आप वो अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद हम मिठाई का भोग लगाएंगे तो इसमें भी हम तुलसी पत्र अवश्य डालेंगे। माता तुलसी को श्रृंगार का सामान अर्पित करेंगे। हमने चुन्नी पहले ही उड़ा दी है, आप चाहें तो श्रृंगार के साथ भी चुनरी या कोई साड़ी ले सकते हैं। अब हम एक लोटा जल लेंगे, हाथ में थोड़े से अक्षत और पुष्प लेकर हम कार्तिक पूर्णिमा की कथा सुनेंगे। आप चाहें तो कथा पढ़ भी सकते हैं। कथा पढ़ने या सुनने के बाद हम हाथ के अक्षत को हम जल के लोटे में डाल देंगे। इस तरह से हम कार्तिक पूर्णिमा की कथा को पढ़ेंगे या सुनेंगे। अब हम सभी को धूप दिखा देंगे। उसके बाद हम आरती करेंगे। तो आपने चौकी पर जो दीपक जलाया है आप उससे भी आरती कर सकते हैं। हम यहाँ पर कपूर से आरती कर रहे हैं तो हम पहले भगवान गणेश की आरती करेंगे, भगवान विष्णु की आरती करेंगे, फिर हम माता तुलसी की आरती करेंगे। उसके बाद हम हाथ जोड़कर पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करेंगे। आप चाहें तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन परिक्रमा भी लगा सकते हैं। आप 108 परिक्रमा लगा सकते हैं या आप 5, 7, 11, 21, 51 लगा सकते हैं। आप में जितनी सामर्थ्य हो आप उतनी परिक्रमा लगाएं। परिक्रमा लगाते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते जाएं। इस तरह से हम कार्तिक पूर्णिमा की पूजा को संपूर्ण करेंगे। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और तुलसी जी का पूजन जरूर करें। आपके पास भगवान विष्णु का जो भी स्वरूप हो आप उसका पूजन कर सकते हैं और तुलसी मैया तो हर एक के घर में होती ही है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन आप 365 बाती के दीपदान को भी दान कर सकते हैं, जिससे हमें पूरे वर्ष भर के दीपदान का पुण्य मिलता है। इस बार कार्तिक पूर्णिमा 2025 में 5 नवंबर को मनाई जाएगी। आप सुबह कार्तिक पूर्णिमा की पूजा करें और अगले दिन चौकी का विसर्जन करें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। राधे राधे।